ऐसे लोग, ऐसे टीचर्स जिनके पास ऐसी थिंकिंग, ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसा माइंड, जो स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स के बीच, पब्लिक में, नौजवान और स्टूडेंट्स के प्रति इस तरह मोटिवेशन क्रिएट करते हैं, मोटिवेशन थॉट्स क्रिएट करते हैं और स्टूडेंट्स को मोटिवेशन करते हैं कि फिर वो स्टूडेंट्स उन टीचर्स की मोटिवेशन वीडियो को देखकर, समझकर, सुनकर, देखकर अपनी लाइफ में डिस्कस कर करके डिसीजन ले लेते हैं कि हमारी लाइफ की सक्सेस के लिए टीचर्स बेस्ट है, ये इंस्टीट्यूट, ये सेंटर, ये कोचिंग सेंटर बेस्ट है। और फिर उसके बाद वो स्टूडेंट्स उन टीचर से, उन कोचिंग सेंटर से, उन इंस्टीट्यूट से अट्रैक्ट होकर कनेक्ट हो जाते हैं। और जब वो एडमिशन के लिए उन टीचर्स के पास जाते हैं तो वो पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ये हमारे लिए एक स्टूडेंट्स नहीं है, आपकी तरह हमारा एक बेटा है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ये बेटा, आपका बेटा सक्सेस होकर रहे और हम इसको सक्सेस कर रहे हैं इसकी लाइफ में। बस ये 4-3 वर्ड्स का मोटिवेशन उन पेरेंट्स को, उस स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट कर देता है कि वो पेरेंट्स अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं। यहाँ तक कि माँ बाप, पेरेंट्स एक टाइम भूख रहकर, पैसे जोड़कर, अपनी लाइफ में भूख की प्रॉब्लम को क्रिएट कर फेस कर अपने बच्चे के लिए वो पैसा जोड़कर उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वो निराश ना हो, उदास ना हो, उसके लिए एक सहारा बनकर खड़े रहते हैं। उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये सोचकर खुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल को फेस करते रहते हैं वो पेरेंट्स। और यही बात जब स्टूडेंट्स से बोली जाती है, टीचर्स ये थॉट्स, ये थिंकिंग, ये सोच स्टूडेंट्स को रियलाइज कराते हैं कि बेटा तुम बस मेहनत करना और तुम्हारी लाइफ में सक्सेस के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम पर बिलीव करना था। और वो स्टूडेंट्स बिलीव कर लेते हैं टीचर्स पर, और बिलीव करने पर यही स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उन टीचर्स को देते हैं। ना अपने पेरेंट्स को, ना अपने भाई को, ना अपनी बहन को, ना अपने यार दोस्तों को, ना अपने रिलेशन में किसी भी इंसान को नहीं, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अब ये स्टूडेंट्स उन टीचर्स को देते हैं जिन पर इनका बिलीव होता है अपनी लाइफ की सक्सेस के लिए। लेकिन यही टीचर्स जिनके पास 4 दिनों तक बेसमेंट में चल रहे जो आईएएस सिविल सर्विस की स्टडीज के कोचिंग सेंटर चल रहे थे, जो स्टडीज हो रही थी बेसमेंट में, और जिस प्रॉब्लम के कारण जिन 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद स्टूडेंट्स रियलाइज करते हैं, वहां के सभी कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, कि हम जब 15 से 20 हजार रुपए का रेंट देते हैं ऐसे कमरों का, जिनमें रहने के लिए हम लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो स्टूडेंट्स ये सोचकर अपने हक की लड़ाई करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं और फैसिलिटी मांगते हैं कि जब हम ऐसे कमरों का रेंट देते हैं 20 से 15 हजार रुपए, और अनुमान बताया स्टूडेंट्स ने कि 400 से 500 करोड़ का सालाना मनी टर्नओवर होता है कोचिंग सेंटरों को हमारी वजह से। तो फिर टीचर्स लोग, ये टीचर्स मिलकर ही स्टूडेंट्स के लिए वो फैसिलिटी दे सकते हैं जो उनकी डिमांड है, और जिनको अथॉरिटी होती है, वो डीडी हो, एमसी हो, गवर्नमेंट हो, पार्षद हो, उनको भी हर 6 महीने
इन कोचिंग सेंटरों का, ऐसे इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के अवाम के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के नौजवानों के लिए। उनके हित में ये उनकी मदद करना चाहते हैं, ये अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, अपनी जिंदगी की लाइफ में सफल होना चाहते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिन्हें अथॉरिटी होती है जिस सिस्टम को, लेकिन सारा सिस्टम करप्शन से भरा हुआ है। लेकिन मैं उन टीचर से कहना चाहता हूं, ये स्टूडेंट्स जब 400 से 500 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं साल में, तो यही स्टूडेंट्स जो इनकी डिमांड है फैसिलिटी के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए ये अपनी डिमांड रख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जो इनका राइट है, जो इनकी लड़ाई राइट है, जो इनका प्रोटेस्ट राइट है, वो मैं उन टीचर से कहना चाहता हूं जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्टडीज से पहले ऐसा मोटिवेशन देते हैं, इस तरह बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी लाइफ में हर स्ट्रगल का सामना करने के लिए रेडी रहते हैं। ये स्टूडेंट्स अपनी डिमांड, अपनी फैसिलिटी, अपने डेवलपमेंट जो चाहते हैं वो करा सकते हैं आपसे, अगर टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ पूरी ईमानदारी से खड़े हों। लेकिन 3 स्टूडेंट्स की डेथ होने पर 4 दिनों तक, चाहे वो अवधोजा सर हो या विकास देवी कीर्ति सर हो, 4 दिनों तक स्टूडेंट्स के बीच आकर एक शब्द, एक वर्ड नहीं होता। उन 3 स्टूडेंट्स की डेथ, मौत के प्रति संवेदना करने के लिए अफसोस से टीचर्स होगा कि खुद को जो टीचर्स स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देकर, मोटिवेट कर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक हौसला, एक जज्बा, उनके अंदर पैशन जिंदा करते हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, उनको 4 दिनों तक खुद को मोटिवेशन देकर, खुद को मोटिवेट कर एक वर्ड नहीं होता स्टूडेंट्स के बीच आकर, 3 स्टूडेंट्स की मौत के प्रति एक वर्ड नहीं होता संवेदना करने के लिए। अफसोस है टीचर्स का। क्या हो गया आज के टीचरों को, स्टूडेंट्स को एजुकेशन, स्टूडेंट्स को कहाँ एजुकेशन करनी चाहिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी जिंदगी की सफलता के लिए कहाँ स्टडीज करनी चाहिए। और आज स्टूडेंट्स रोड पर बैठकर गवर्नमेंट से, जिनको अथॉरिटी होती है उस सिस्टम की, उनसे डिमांड कर अपने हक के लिए लड़ रहा है और कोई उनकी आवाज को नहीं सुन रहा है। मैं उन टीचर्सों के लिए चंद लाइन कहना चाहूंगा, जो सिर्फ एक बिजनेस, एक व्यापार के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देते हो, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हो और उनको एजुकेशन, शिक्षा का मार्गदर्शन दिखाकर उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर अपने से कनेक्ट करते हो। मैं उन टीचर्स के लिए चंद लाइन कहना चाहता हूं। इंसान की बुलंदी की ऊंचाई कितनी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन ये वजूद मिट्टी में ही मिलकर रहेगा। करते बुलंद अपने कर्मों को इंसानियत के लिए इतने, करते बुलंद अपने कर्मों को इंसानियत के लिए इतने कि तेरे कफन के वजूद को ये मिट्टी भी न मिटा सके।